हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर शरारा पैंट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, वो है 2.5 मीटर। और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो सिर्फ है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैं लूँगी 8 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे क्रॉच लेंथ। तो क्रॉच लेंथ में लूँगी यहाँ पे। सबसे पहले हमें 1.5 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए निकाल देना है। तो एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच पे डाउन पे मार्क करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ लेनी है 11 इंचेस। तो 11 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 2 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और लाइन को यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से हमें लेंथ लेनी है 16 इंचेस। तो 16 इंचेस डाउन पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये हो गई हमारी जो हमारा पेंट है उसे हमें 2 हिस्सों में कट करना है। तो ये होगा हमारा अपर पार्ट, जिसे मैंने लिया है 16 इंचेस। और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे, वो होगा हमारा क्रॉच एरिया। तो इस तरह से यहाँ तक हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने बेस का फैब्रिक इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस आ गए हैं। ऊपर से कट करके हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब देखिए, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उससे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 21 इंचेस। और यहाँ से जो हमारी ये चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है और इस लाइन को नीचे तक हम स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे। वो होगा हमारा बॉटम का पार्ट बेस फैब्रिक के लिए। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो बॉटम के बेस के फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है और इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। इसे भी यहाँ से कट करके हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए, हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है, उसे यहाँ पे हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ है और जो हमने अभी अपर पार्ट जो हमने कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और एज इट इज़ हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह के हमारे 2 पीस आ जाएंगे जॉर्जेट के फैब्रिक से। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से बेस के फैब्रिक की मदद से हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस आ गए हैं मेन फैब्रिक के। अब देखिए, जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसके लिए हमने इस तरह से रेक्टेंगल पीस कट कर लिए है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस। और इसे मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में इसे कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस है, जिसकी लेंथ टोटल मैंने ली है 2 मीटर। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक है उसे यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम दोनों को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हम दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे जॉइन कर लिया है और उसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। तो ऊपर की तरफ हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक जो हमारा धागा है उसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से गैदरिंग पूरी लेंथ में हम इस तरह से गैदरिंग बना लेंगे और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में।
तो यहाँ पे हमने इसे गैदरिंग बना लिया है। अभी हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे हमें इस तरह से राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर जो हमारा गैदरिंग वाला पार्ट है उसे यहाँ पे रखना है और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर से सिलाई करनी है और बेस फैब्रिक के साथ हम इसे जॉइन कर लेंगे। और जो हमारा बेस का फैब्रिक है इसकी बॉर्डर भी हम फोल्ड कर लेंगे, तो सिंपली से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेस फैब्रिक के साथ इसे जॉइन कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके साथ इस पार्ट को हमें जॉइन करना है। तो इसकी चौड़ाई हमने उतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर जो हमारा अपर पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमारे जॉइन हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम दूसरा पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रख लेना है और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें हमें सिलाई करनी है और इस तरफ भी हम क्रॉच एरिया में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सेंटर से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है और यहाँ से जो पार्ट है उसे हम सेपरेटली फिटिंग करेंगे। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बेस के फैब्रिक के साथ मिलाते हुए सिलाई करेंगे और जो हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट है उन दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे और उसे यहाँ नीचे तक सिलाई कर लेंगे। यानी कि हम जो हमारा दोनों पार्ट है उसकी फिटिंग हम सेपरेटली करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो फिटिंग करने से पहले यहाँ पे हम यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग कर लिया है। अब नीचे की बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ आपको बेल्ट बनाना है। तो यहाँ से जो भी आपकी बेस साइज है उसका हाफ करके मार्किंग कर लेना है सेंटर से और यहाँ पे हमें कट लगाना है। हल्का सा यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस पार्ट को सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 1 इंच का हम फोल्ड करेंगे। जितनी भी आप इलास्टिक की साइज़ यहाँ पे डालना चाहते हैं उतना आपको फोल्ड करना होगा। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से ये जो बैक का पार्ट है उसमें भी हम उसी तरह से डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। मैंने सिंपली से डबल फोल्ड कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों में। अब जहाँ पे हमने होल किया था वहाँ से आपको इलास्टिक को पास करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे और जो हमारा कट वाला पार्ट था उसे मैंने सिलाई करके यहाँ पे लॉक कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर शरारा पैंट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल शरारा पैंट। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।